नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। मैनुअल तरीके से होगी पुलिस की बहाली, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। मैनुअल तरीके से पुलिस की बहाली होगी, इसे लेकर झारखंड गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। जारी अधिसूचना के मुताबिक पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 के नियम 7(3) से 6 तक में बदलाव किए गए हैं, जो अब झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति यानी कि संशोधन नियमावली 2024 कहलाएगा। इस बदलाव के बाद बिना तकनीक इस्तेमाल किए मैनुअल तरीके से पुलिस की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सिपाही भर्ती में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए तकनीक अपनाया गया था। डिजिटल तरीके से किसी भी तरह की गड़बड़ी और हर अभ्यर्थी की गतिविधि पर नजर रखे जाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा सके। लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। झारखंड में मीट और चिकन दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाएं, कार्रवाई करें, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुलेआम कटे हुए बकरे और मुर्गी की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रांची नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और स्थानीय नगर निकायों को निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर मीट चिकन की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाया जाए। वहीं बिना लाइसेंस की दुकान चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से जानवरों के काटे जाने तथा सड़क के किनारे दुकानों में जानवर के शवों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से पूछा कि मांस की दुकानों में जानवरों के शवों को काले शीशे के अंदर और पर्दे से ढके जाने को लेकर जो रेगुलेशन है उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अब जो है इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 11 नए तीर्थ स्थलों को मिली मंजूरी। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें 30 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 11 नए तीर्थ स्थल जोड़े गए हैं। आप सबको को बता दूं कि राज्य के बाहर के 20 तीर्थ स्थलों को भी जोड़ा गया है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को और मंजूरी दी है। इसके तहत पंचायत स्वयं सेवकों को अब पंचायत सहायक कहा जाएगा। कैबिनेट के बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान और सरना धर्म कोड व आदिवासी मूलवासी के मुद्दे जो है झारखंड के लिए अहम है। साथ ही झारखंड कैबिनेट से राज्यकर्मियों को भी एक तोहफा मिला है। चंपई सोरेन कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी है। 4% की वृद्धि की गई है। होली से पहले जो है राज्य सरकार ने इन्हें सौगात दी है। आप सबको बता दूं कि राज्य कैबिनेट से पारित 30 प्रस्ताव में सड़क निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की है। झारखंड के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी दी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की राशि में वृद्धि की गई है। इस कैबिनेट में न्यू झारखंड भवन के लिए 105 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। वहीं मुसाबनी से ओडिशा बॉर्डर की सड़क के लिए 35 करोड़ की राशि को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही दुमका में रानेश्वर पथ के लिए 65 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चतरा रांची पथ के लिए कैबिनेट ने राशि की मंजूरी दी है। डीएवी पुदांग से डीएवी हेहल तक 4 लेन सड़क के लिए राशि की मंजूरी दी है। वहीं प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा 8 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन किया जाएगा। मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों के परिवहन भत्ता में भी संशोधन को स्वीकृति दी गई है। देखिए, बड़ा झारखंड के हित का मांग को लेके हम लोग राष्ट्रपति भवन जाने का था, क्योंकि 1932 खतियान की बात है, हमारा 27% आरक्षण की बात है, सरना धर्म कोड की बात है। जो यहाँ का अस्तित्व झारखंड के आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व की बात है। आज तभी जाके झारखंड का अस्तित्व बाँच सकता है। सीएम चंपई सोरेन बोले, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कैबिनेट द्वारा महिला कर्मियों को 730 दिनों के मातृत्व अवकाश देने का निर्णय को लेकर महिला कर्मी लगातार सीएम का आभार जता रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सैकड़ों महिला कर्मी ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आभार जताया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मजबूत परिवार, समाज, राज्य और देश के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। यही वजह है कि उनकी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजना शुरू की है। इसी कड़ी में राज्य को सेवा दे रही महिला कर्मियों के हित में उन्हें सेवा काल में अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष का अवकाश देने का फैसला लिया है। इससे निश्चित तौर पर महिला कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वे समर्पित भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य के विकास में भागीदारी बनेगी। इस अवसर पर महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक कंचन सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी लातेहार अलका हेम्ब्रम और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नीलेशा कुमारी समेत राज्य भर से आई विभाग की महिला पदाधिकारी और कर्मी, महिला पर्यवेक्षिकाएं, सहायिका और सेविकाएं मौजूद थी। झारखंड में 16 मार्च से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार। मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा है। सोमवार को राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार रहा। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा था। यह 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि 16 और 17 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पूर्व आज यानी कि 13 मार्च से आकाश में बादल आ सकता है। बादल आने के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। वहीं जमशेदपुर का तापमान सबसे अधिक हो गया है। वहां सोमवार को अधिकतम तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। वहीं डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसके बाद देवघर, गढ़वा और गोड्डा का तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। आप सबको बता दो कि इधर जो है पाकुड़ का तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया है। लेह लद्दाख में भी खोले जाएं प्रवासन सहायता केंद्र, जून के बाद झारखंड के 20,000 युवाओं को देंगे रोजगार, बोले श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि देश के 8 शहरों की तरह लेह और लद्दाख में भी प्रवासन सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं, क्योंकि झारखंड के प्रवासी मजदूर काफी संख्या में रोजगार के लिए वहां जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल जून महीने के बाद 20,000 युवक और युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। सुदूर गाँव और क्षेत्र में रहने वाले सभी युवाओं के लिए परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि वे जिला हेडक्वार्टर आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसलिए राज्य के सभी 264 प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की योजना है। प्रवासन सहायता केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम को वे मंगलवार को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ऑनलाइन जुड़कर प्रवासन सहायता केंद्र में रह रही प्रवासी युवतियों से बातचीत की और अधिकारियों से जानकारी भी ली। रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर हुआ आसान, अब रांची से बोकारो सिर्फ 2 घंटे में, बोले विधायक बिरंजी नारायण। रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस व 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल के उद्घाटन को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन को सजाया भी गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोकारो के विधायक बिरंजी नारायण मौजूद थे। बोकारो के विधायक ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से बोकारो से बनारस जाने में कम समय लगेगा। मोदी सरकार ने जो वादा किया था वह अब पूरा किया। वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से बोकारो मात्र 2 घंटे में पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि बोकारो से कोडरमा 1.5 घंटे में सफर तय कर सकेंगे। इस ट्रेन के परिचालन से बोकारो वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं आप सबको बता दूं कि बोकारो रेलवे महिला समिति की महिलाओं ने देशभक्ति गीत गाकर और बंगला गीत पर नृत्य कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन स्टेशन प्रबंधक ए.के. हलदार ने किया। बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा के पहले कार्गो टर्मिनल का किया उद्घाटन, बोले पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास को दी है गति। बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अदानी पावर प्लांट परिसर में आयोजित रेलवे विभाग की पीएम गति शक्ति की ओर से आयोजित पहला कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। सांसद ने ठीक उसी वक्त उद्घाटन किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदानी के रेलवे कार्गो के साथ साथ देश के करीब 520 कार्यक्रमों का ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे थे। अपने संबोधन में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति दी है। देश के विकास में उद्योगपतियों के साथ साथ आम लोगों को भी सहयोग देने की जरूरत है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने अदानी के क्षेत्र में रेल परियोजनाओं को जोड़कर यहां के आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण और प्रदूषण से बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आज रेल से कोयले की ढुलाई की वजह से क्षेत्र के लोगों को धूल कण से राहत मिली है।
वहीं बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि एक दिन भी नहीं बीता हो कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोड्डा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन नहीं किया हो। सोमवार को भी गोड्डा, पाकुड़ और भाया सुंदर पहाड़ी एनएच का शिलान्यास किया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गोड्डा में वॉशिंग पीट दिया है। आने वाले दिनों में इस परियोजनाओं से लंबी दूरी के रेल की सफाई के साथ काठन गाँव में 157 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल के बन जाने से यहाँ के व्यापारियों के अलावा किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि गोड्डा जो है पहले से ही कृषि के लिए विकसित क्षेत्र है। वहीं गोड्डा के सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले कार्यकाल में 100 दिनों की गारंटी के तहत 6500 करोड़ की योजनाओं के तहत गोड्डा में खर्च किया जाएगा। कहलगांव के गंगा नदी पर रेलवे पुल का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ की योजना अभी पाइपलाइन में है। यही तो मोदी की गारंटी योजना है। वहीं सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि गौतम अदानी से उनका पारंपरिक संबंध है। वे गोड्डा के मोतिया में 2 नई परियोजनाओं में सीमेंट फैक्ट्री और 1600 मेगावाट के एक और पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ये गोड्डा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव समेत 17 के ठिकानों पर ईडी की रेड। हजारीबाग के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने छापामारी की। ईडी की टीम ने बड़का गांव विधायक, उनके पिता व पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के अलावा शशि भूषण सिंह समेत कुल 17 लोगों के ठिकानों पर छापामारी की। बताया जाता है कि ये कार्रवाई कथित रूप से अवैध बालू खनन और वसूली के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आधार बनाते हुए की गई है। सूचना के मुताबिक ये सभी लोग विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदार और करीबी बताए जाते हैं। छापामारी के दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। पीएम ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का किया ऑनलाइन उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर साहिबगंज स्टेशन पर रेलवे की ओर से समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में प्रधानमंत्री के अहमदाबाद में आयोजित रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन शिलान्यास का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।